अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपको खरलबासियों के एक ख़ूबसूरत इलाके का विज़िट करवाने जा रहा हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैं खरलबासियों का एक कब्रिस्तान है मकाम, उससे कुछ बुलंदी पर हूँ और इस वक्त मैं जिस रास्ते से गुज़र रहा हूँ, ये रास्ता जो है ये माजी में एक कच्ची सड़क बनाई गई थी और ये सड़क जो है वक्त गुज़रने के साथ साथ इसकी जो है तमीर नहीं हो सकी और यूँ अब आप देख रहे हैं कि इस पे घास फूस जमा हो चुका है, उगा हुआ है। और ये सड़क जो है ये भी एक जो ग्राउंड है उसका मंज़र पेश कर रही है। इस सड़क के निचली जानिब जो है आप देख रहे हैं घास जो है वो उगा हुआ नज़र आ रहा है और इसकी ऊपर वाली जो साइड है उस पर भी कुछ कैफियत ऐसी ही है। तो नाज़रीन, खरलबासियों का इलाका जो है इंतहाई ख़ूबसूरत है और इसकी मुख्तलिफ़ जो इसके जो डोके हैं और टक्कियाँ हैं और इसी तरह इसके जितने भी ख़ूबसूरत इलाके हैं और यहाँ ख़ूबसूरत चश्मे हैं और दीगर जो भी इस गांव की ख़ूबसूरती है वो मैं आपको मुख्तलिफ़ वीडियोज़ की सूरत में दिखाऊंगा। आज मेरी इस हवाले से ये पहली वीडियो है और ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं जिस एरिया से गुज़र रहा हूँ ये इंतहाई ख़ूबसूरत है क्योंकि ये कुदरती तौर पर बना हुआ है। इसे कोई बाकायदा किसी मनसूबाबंदी के तहत नहीं बनाया गया। ज़लज़ला 2005 का जो आया था उसके बाद इसकी जो ये इस गांव में जगह जगह आपको टूट फूट ज़रूर नज़र आएगी और पत्थर भी गिरे हुए नज़र आएंगे। अभी मैं जिस एरिया से गुज़र रहा हूँ इस एरिया में भी थोड़ा सा मैं आगे जाकर आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो है आपको पत्थर जो है वो गिरे हुए नज़र आएंगे। अगर आप मेरी बाएं साइड पे देखें तो आपको स्लाइड छोटी सी नज़र आ रही होगी। तो ज़लज़ले के बाद से इस तरह की स्लाइडें जो हैं वो रूटीन में नज़र आती हैं और ये आम सी बात है। नाज़रीन, ये जो मेरा आज का सफ़र है ये इंतहाई ख़ूबसूरत सफ़र जो है वो आपको महसूस होगा और आप इससे इंतहाई लुत्फ़अंदोज़ होंगे। आप देख रहे हैं कि मैं जूँ आगे चलता जा रहा हूँ तो जूँ ख़ूबसूरती भी आपको मज़ीद बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप अगर मेरी पिछली जानिब देखें तो आपको खूबसूरत दरख्त नज़र आ रहे हैं और बुलंदो वाला पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं। अगरचे मैं इस वक्त भी काफ़ी ऊंचाई पर हूँ लेकिन चूँकि मेरी साइडों पे दो कामत पहाड़ मौजूद हैं इसलिए आपको यहाँ से अंदाज़ा नहीं हो सकता कि मैं इस वक्त कितनी ऊंचाई पर हूँ। लेकिन मैं बाग शहर से इस वक्त जो है कम से कम 25 से 27 किलोमीटर जो है ये सफ़र तय करके इस जगह पे पहुंचा हूं। और अभी नाज़रीन ये देख रहे हैं कि मैं जिस एरिया से गुज़र रहा हूं तो इसके ये ऊपर अभी जो मेरा कैमरा मैन आपको दिखा रहा है इसमें आपको घास नज़र आ रही है। तो यहाँ के लोग इस घास को चारे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और ये घास अभी जो है ये बड़ा हो चुका है और ये चूँकि जिस वक्त मैं यहाँ सफ़र कर रहा हूँ तो ये महीना जो है ये अभी ख़त्म होने वाला है और इसके बाद अगला महीना जो है वो असूज का महीना है और इस महीने में घास की कटाई जो है वो की जाती है। जिस तरह मैदानी इलाकों के लोग फसलों की काश्त जो है वो करते हैं इसी तरह यहाँ पर भी इस महीने में घास की कटाई की जाती है और घास यहाँ की एक अहम फसल समझी जाती है और इसे जानवरों के लिए बतौर चारा इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं एक छोटा सा आपको ये नज़र आया है किरला, इसको आमतौर पे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे इस तरह के बेशुमार हशरातुल अर्ज़ मौजूद हैं और ये जो है इस सारे माहौल को ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। अगरचे यहाँ सांप मौजूद हैं, बिच्छू मौजूद हैं, शेर भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर बंदर मौजूद हैं। यानी जितने भी जंगली जानवर हैं वो आगे जो हमारे यहाँ जंगल हैं उनमें किसी न किसी तादाद में पाए जाते हैं।
नाज़रीन, ये पानी की एक लाइन है, ये नीचे जो खरलाबासियाँ जो है इसके ये इस पूरे गांव को ये लाइन सैराब करती है। और ये पानी जो है ऊपर पहाड़ों से आता है, वहाँ पर चश्मे हैं, उन चश्मों में इस लाइन को जो है एडजस्ट किया हुआ है और वहाँ से ये पानी जो है इस पाइप के ज़रिए नीचे आता है और नीचे मुख्तलिफ़ टैंक्स बने हुए हैं, उन टैंकों में ये पानी जाता है और वहाँ से घरों तक पहुँचता है। इस लाइन की सबसे बड़ी खूबी ये है कि किसी भी घर को जो है वो मोटर या टरबाइन जो है वो लगानी नहीं पड़ती, क्योंकि ये पानी ऊपर हाइट से आता है और घर चूँकि नीचे हैं और ये इंतहाई जो है इसकी रफ़्तार तेज़ होती है और जब ये टैंक से खोला जाता है तो नीचे जो घर हैं उन लोगों वो वहाँ पर जो मुकीम हैं उनके घरों में जो टैंक्स लगे हैं उनमें ये पानी ऑटोमेटिकली चला जाता है और बगैर किसी मोटर के वो टैंकी भर जाती हैं। तो यूँ बिजली का काफ़ी सारा ख़र्च जो है वो बच जाता है और इसी तरह फिर उन टैंकियों से लोग जो है वो आराम से रूटीन में पानी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये पानी इंतहाई साफ़ और शफाफ होता है। हम चूँकि शहरों में रहते हैं तो शहरों में आप देखते हैं कि पानी जो है वो हमें साफ़ मैसर नहीं है, कहीं सीवरेज मिला होता है तो कहीं जो है दीगर मुख्तलिफ़ फजलाजात जो हैं इंडस्ट्री के वो उनसे जो है वो पानी जो है वो अपनी शफाफियत खो चुका होता है। और इस तरह की मुख्तलिफ़ ख़बरें जो हैं आमतौर पर मीडिया पे लगती रहती हैं, लेकिन पानी साफ़ अभी तक भी शहरी इलाकों को मैसर नहीं है। लेकिन यहाँ जो है ये खुशकिस्मत लोग हैं कि इन्हें साफ़ पानी मैसर है और इस पानी को ये पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इस शफाफ पानी को यहाँ के मुकीम जो हैं वो अपने दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और पीने के लिए यहाँ हर एरिए में करीब करीब चश्मे मौजूद हैं और वहाँ से ये लोग पानी लाते हैं और उस पानी को पीने के लिए और खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये नाज़रीन आप देख सकते हैं कि एक ख़ूबसूरत व्यू है मेरे इस सफ़र के दौरान का और आपको यहाँ बेशुमार जो है दरख्त नज़र आ रहे होंगे। ये एक मज़ार है यहाँ की, जो एक मशहूर हस्ती जो अब इस जहान फ़ानी से कूच कर गई हैं, यहाँ से इस दुनिया से पर्दा फरमा गई हैं, ये इनका मज़ार है। इनके फैज़ से भी ये यहाँ दो गांव हैं, खरलाबासियाँ और खल मलदयालां, तो ये दोनों गांवों के मुकीम जो हैं इस अज़ीम ये जो हमारी अज़ीम शख्सियत हैं इनसे फैज़ याब हुए हैं। ये हमारे जो इस गांव के की जो आप कह सकते हैं कि ये इस गांव की जो है बड़ी मशहूर शख्सियत हैं और इन्होंने बेशुमार जो यहाँ के नौजवान हैं उनको, चूँकि ये गांव जो है इसमें 100% मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, तो इन्होंने बहुत सारे नौजवानों को जो है फैज़ याब किया है और उनको जो है आला अखलाक़ औसाफ़ का मालिक बनाया है और उन्हें अपनी ज़िंदगी जो है उसको सोमो सलात के साथ गुजारने और दीगर जो भी इस्लामी असूल हैं उनको अपनाने की जो है तरबियत दी है। और इनकी इस फैज़ की वजह से आज इन दो गाँवों के बेशुमार लोग जो हैं वो सिराते मुस्तकीम पर जो है वो चल रहे हैं और साथ ही साथ जो है वो इनके इस फैज़ को आगे फैला रहे हैं। तो इनके साहबजाद खान हैं, एक इनके साहबजाद खान में से एक जो है वो यहाँ पर हैं इधर, उनसे भी इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में जो है ख़ुसूसी नशिस्त करेंगे। और एक इनके साहबजादा जो हैं वो बाग शहर में है और एक लाहौर में है। तो ये तीनों जो हैं ये इसी तरह अपने अपने जो है इलाके में जो इनकी तालीम है उसको फैलाने में मसरूफ़ अमल हैं। तो नाज़रीन, ये गाँव का जो इलाका है अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ सामने आपको बेशुमार घर जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो
तो ज़लज़ले में ये घर तो इस तरह नहीं थे, लेकिन अब चूँकि इन घरों की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है, और उसकी वजह ये है कि ज़लज़ले में लोगों को जो इमदाद मिली थी तो उसमें पर हेड के हिसाब से, यानी फ़ी फैमिली के हिसाब से पैसे मिले थे। तो एक घर में अगर 7 भाई थे तो ज़लज़ले के बाद 7 घरों में 7 भाई हैं, यूँ एक घर से 7 घर जो हैं वो तमीर हुए हैं। तो इस वजह से अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन जो है बहुत ज़्यादा ज़लज़ले के बाद हो चुकी है। अभी नाज़रीन आप ये देख सकते हैं, ये लकड़ियाँ हैं, तो यही वो लकड़ी है जिसका इस्तेमाल करके ये घर बनाए जाते हैं, और ये लकड़ी बड़ी कीमती है। अगर हम ये मैदानी इलाकों में इस लकड़ी की बात करें तो हमारी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है, लेकिन इन इलाकों के लोग जो हैं इस लकड़ी को बआसानी ख़रीद लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये उस तरह से इसकी जो है कीमत नहीं है, ताहम गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ पे करके ये ख़रीदनी पड़ती है। और नाज़रीन यहाँ घर जो हैं आप देखते हैं कि इनकी छतें जो हैं वो टिपिकल हैं, जैसे मैदानी इलाकों में घर होते हैं उनकी छतें जो हैं आप देखते हैं कि वो सीधी होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो आप देख रहे हैं कदरे मुख्तलिफ़ छतें हैं। इसकी वजह ये है कि यहाँ बर्फ़बारी काफ़ी शदीद होती है, तो उस बर्फ़बारी से बचने का यही तरीका है कि इस तरह की छतों के घर तमीर किए जाएं, क्योंकि ऐसी छतें जो हैं इनसे ये फ़ायदा होता है कि जब बारी हो तो उसके बाद जो है वो बर्फ़ इन छतों पे ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती और वो लेफ़्ट राइट जो है वो गिर जाती है, और यूँ ये घर जो है ये महफूज रहते हैं। तो नाज़रीन हमारा ये सफ़र जो है जारी है, और आप देख रहे हैं ये अभी इंतहाई खूबसूरत मंज़र जो है मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, और ये आप देखें कि ये इंतहाई खूबसूरत मंज़र कशी है, और आप देख रहे हैं कि पानी बिल्कुल साफ़ शफाफ जो है ये आपको नज़र आ रहा है। मेरा कैमरामैन इसको करीब करके दिखाएगा तो ये आप देख सकते हैं, इंतहाई खूबसूरत ये मंज़र है। ये दरअसल ऊपर चश्मा है और उस चश्मे से ये पानी नीचे आ रहा है, और इस पानी को लोग जो है पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये यहाँ का बड़ा कदीम चश्मा है, और इस चश्मे को थाल के नाम से यहाँ जो है सब जानते हैं, थाला इसको बोलते हैं यहाँ की ज़बान में। और ये ऊपर आपको कुछ पत्थर नज़र आ रहे हैं, तो ये 2005 का जो ज़लज़ला था उस ज़लज़ले के बाद ये ऊपर से नीचे गिरे थे, और तब से ये यहाँ ही पड़े हुए हैं, और कुछ यहाँ से मज़ीद नीचे गिरते रहते हैं जब बारिश वगैरह होती है। लेकिन फ़िलहाल जो है ये 2005 के ज़लज़ले की तबाही के आसार अभी हमें नज़र आ रहे हैं। तो नाज़रीन ये इंतहाई खूबसूरत सफ़र है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं यहाँ इन इलाकों में जो है ये चूँकि इनको बाकायदा से बनाया नहीं गया, ये कुदरती तौर पर अपनी असल हालत में मौजूद हैं, तो इसलिए यहाँ सफ़र जो है वो दुश्वार गुज़ार होता है। अभी आप देख सकते हैं कि मैं जो गुज़र रहा हूँ तो ये थोड़ा सा तंग सा सफ़र है, लेकिन अभी तो ये इतना मुश्किल नहीं है यार। लेकिन अगली वीडियोज़ में आप देखेंगे कि काफ़ी मुश्किल तरीन जगहों से भी हम गुज़रेंगे। तो ये सफ़र जो है ये इंतहाई खूबसूरत होता है, क्योंकि यहाँ पर सड़क नहीं है, गाड़ियों का शोर नहीं है, और यहाँ पर बिल्कुल खामोशी होती है। और हम इस खामोशी से जो है जब गुज़रते हैं और इस माहौल में जब रहते हैं तो हम जो है खुद को बड़ा पुरसकून तस्वर करते हैं। और अभी आप ये देख रहे हैं कि ये खूबसूरत पत्थर जैसे किसी ने खुद जो है तरतीब दिए हों ये पड़े हैं, और ये आप देख रहे हैं कि ये दरख्त जो हैं मेरी बाईं और दाएं साइड पे हैं। और ये एक पौधा है जो लाहौर में इसको और मैदानी इलाकों में इसको कोनों के नाम से हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर ये किसी ने लगाया नहीं, बल्कि ये कुदरती तौर पर ये पौधा खुद ही उगा हुआ है, और इस तरह के ये बेशुमार पौधे हमें नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ ये अभी जो है आप देख रहे हैं कि ये इस तरह के ये जहाँ से मैं गुज़र रहा हूँ
ये काफ़ी ऊंची जगह है, लेकिन चूँकि साइड पे दरख्त हैं हम आपको दिखा नहीं सकते कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं, लेकिन हम इस वक्त काफ़ी ऊंचाई पर हैं। और ये आप ऊपर देख सकते हैं जंगल है और नीचे ये पानी है। ये थोड़ा बहुत जो है यहाँ कोई चश्मे जो है मुख्तलिफ़ जगहों से निकलते रहते हैं, तो ये भी कोई ऐसी ही सूरत है कि ये पानी जो है किसी चश्मे से निकला हुआ है। और ये नाज़रीन आप देख सकते हैं ये जंगल है ऊपर और ये नीचे आपको हरियाली नज़र आ रही है। मेरे इस पूरे सफ़र में आप देखेंगे कि आपको सब्ज़ा ही सब्ज़ा नज़र आएगा और कहीं भी आपको खाली जगह नज़र नहीं आएगी कि जिसके बारे में आप ये कह सकें कि यहाँ पर सब्ज़ा नहीं था। तो इस हवाले से ये इंतहाई खूबसूरत सफ़र है और आप मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखें। अभी आप देखें हम जो ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं तो जो हमारे जो कैमरे की आँख जो है वो हमें मज़ीद खूबसूरत मनाज़र भी दिखा रही है। अभी ये जिस एरिया में जा रहा हूँ इसको हम नाड़ियाँ बोलते हैं और ये नाड़ियाँ का इलाका जो है इसमें चूँकि यहाँ के मुकीम जो हैं गर्मियों में ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ रहते हैं और इस एरिया में सर्दी होती है और जो नीचे इनके घर हैं उनमें थोड़ी जो है मौसम गर्म होता है। लाहौर या मुल्तान या कराची या इस तरह के शहरों का जितना तो हिद्दत नहीं होती मौसम की, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग जो हैं वो उसे गर्म मौसम तस्वर करते हैं, तो इसलिए ये लोग यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं और फिर जो है वो जब तक मौसम मोतदिल नहीं होता तो यहीं रहते हैं। तो इसी रास्ते से ये लोग रोज़ गुज़र के आते हैं और सुबह जो है ये इस ऊपर वाले घर से चले नीचे जाते हैं और नीचे जाते वक्त ये खाली हाथ नहीं जाते, अपने हाथ में कोई लकड़ी उठा लेते हैं और बड़ी लकड़ी ना हो तो छोटी लकड़ियों का एक बंडल बना के उठा लेते हैं और सर्दियों के लिए लकड़ियाँ जमा करते हैं ताकि जब सर्दियाँ आएँ तो फिर ये नीचे वाले घरों में जाएं तो फिर बर्फ़बारी हो जाती है और फिर ये लकड़ियाँ जो इन्होंने जमा की होती हैं उन्हें फिर ये जलाते हैं और सर्दियाँ जो है अपनी गुजारते हैं। और इनके रोज़ो शब ऐसे ही हैं और ये इस रोज़ो शब से जो है बड़े मुतमईन हैं और बड़े खुश हैं। और नाज़रीन ये आप देख रहे हैं कि इस खूबसूरत सफ़र का जो है मंज़रनामा आपको कैमरे की आंख दिखा रही है। अभी आप देख सकते हैं वो आपको मेरी पिछली साइड पे नज़र आ रहा होगा कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं। कैमरे में थोड़ा थोड़ा जो है आपको पीछे का मंज़र जो है वो ये बता सकता है। तो ये नाज़रीन जो एरिया है इसमें अगरचे बहुत कम घर हैं, लेकिन ये है फिर भी इस एरिए में लोगों का आना जाना लगा रहता है। और चूँकि जिस वक्त मैं गुज़रा हूँ ये दोपहर का वक्त है, तो इस वक्त लोग जो है अपनी या नीचे जा चुके होते हैं या वहाँ से नीचे वाले घर से ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं, इसलिए हमें रास्ते में तो कोई ऐसा शख्स नहीं मिला। और दूसरा ये है कि ये आजकल चूँकि कई लोग जो उन्होंने घास की कटाई शुरू कर दी हुई है, तो इसलिए इस एरिए में भी जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक यहाँ जो एक दो चार घर हैं वो इस वक्त घास की कटाई में मसरूफ़ हैं। तो इसलिए हमने कोशिश की कि हम उनको डिस्टर्ब ना करें और हमने इस एरिए को जो है विज़िट किया और फिर उसके बाद जो है हमने यहाँ से आगे की राह ले ली। तो नाज़रीन ये खूबसूरत इलाका देख सकते हैं आप, यह पत्थर देख सकते हैं, ये इंतहाई खूबसूरत मंजरकशी है और ये मेरा कैमरामैन आपको मुख्तलिफ़ एंगल से ये सब कुछ दिखा रहा है। तो ये नाज़रीन इसीलिए कश्मीर को जन्नत नज़ीर कहते हैं कि यहाँ जो है खूबसूरती जो है उसकी डेफिनेशन आप भूल जाते हैं और आपको यहाँ आकर एहसास होता है कि फितरत जो है या जो हमारी कुदरती हुस्न जो है वो किसे कहते हैं। क्योंकि यहाँ जिस तरफ हमारी आँख जाती है उस तरफ ही हमें हुस्न ही हुस्न नज़र आता है और इसीलिए इसे दुनिया में जन्नत का दर्जा दिया गया है।
ये आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत ये सारा मंज़र है। और यहाँ जो है सुबह और शाम दोनों इंतहाई खूबसूरत होते हैं, और दोपहर का वक़्त जो है वो भी अपना उसी तरह समा पेश करता है जिस तरह सुबह और शाम का वक्त है। और ये आप देखेंगे बड़े बड़े पहाड़, पत्थर, ये सब रास्ते में आते हैं, और इनकी वजह से यहाँ की खूबसूरती जो है और दुबाला हो जाती है। और यहाँ अगर आप अपनी सारी ज़िंदगी भी इन इलाकों में सफ़र करते रहें तो आप थकेंगे नहीं, और आप जो है उकताहट का शिकार नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर खूबसूरती जो है यहाँ की वो दिल को भाती रहती है। और यहाँ हर मौसम में खूबसूरती का सिस्टम हो रहा है। ये आप देखें दोपहर के वक़्त ये पत्थर पर पड़ने वाली सूरज की रोशनी क्या खूबसूरत समा बांध रही है। और ये चूँकि ज़लज़ले के दौरान ये पत्थर जो है ये आपको मुख्तलिफ़ टुकड़ों में नज़र आ रहा है, लेकिन अल्लाह ताला की कुदरत है कि ये बहुत हाइट पर इस वक्त जो है अपनी जगह पर पड़ा हुआ है, और ये हमारे इस सफ़र को और हमारे इस माहौल को खूबसूरत बना रहा है। तो नाज़रीन, हमारी आज की ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म होगी, और इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, और इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगली वीडियो में।